नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। बहुत बड़ी खबर है। उस दिन हरदीप सिंह पुरी जी ने एक इंटरव्यू दिया है एक मैगजीन को, जहां पर उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि भाई गयाना साइज का हमारे पास ऑयल रिजर्व मिल सकता है। गयाना टोटल ऑयल रिजर्व्स इज क्लोज टू $20 ट्रिलियन। गयाना साउथ अमेरिका में है, हमारे काफी अच्छे रिलेशंस हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उनके साथ हम लोगों ने काफी एनर्जी डील्स और डिफेंस डील्स और बहुत कुछ करा है उनके साथ। एंड उनके प्रेसिडेंट भी भारत के, आई मीन ही इज अ इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट, जस्ट ऑन द साइड नोट। बट इतना सारा तेल भारत में मिलना इज समथिंग रियली रियली अमेजिंग। एंड पता नहीं इसमें कितना रियलिटी है, कितना नहीं है। बट ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सप्लोरेशन व्हिच इज हैपनिंग, ये चीज हमको पता है। मेरे दो सवाल है। अगर हमारे पास इतना सब कुछ था, हम लोग क्या 70 साल से सो रहे थे? एक्सप्लोरेशन करने करने की टेक्निक्स तो यार 1900 में आ गई थी। हमने अभी तक क्यों नहीं एक्सप्लोरेशन करा जो आज करा जा रहा है इस गवर्नमेंट की तरफ से? इट्स समथिंग व्हिच अमेजेस मी। एंड अगर हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं वेयर वी कैन सस्टेन आवरसेल्व्स, वेयर वी कैन डू स्टफ फॉर आवरसेल्व्स, देन व्हाट आर वी डूइंग? आई डोंट अंडरस्टैंड। फतेह भाई, हेल्प मी अंडरस्टैंड मैन, ये क्या है? नमस्कार। नहीं, जितना मुझे समझ में आया है कि उन्होंने इतना कहा है कि एक्सप्लोरेशन का जो क्वांटम है वो काफ़ी उसमें बढ़ोतरी आई है, ख़ास करके 2016 से। और जब आपकी वो सेडिमेंट्री बेसिन जो होता है, जहाँ पे आपके पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स ज़्यादा होता है, तो वो आप अगर अपनी इंडिया की पूरी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन को आप देखेंगे, जितना है, या फिर विद इन इनसाइड द मेनलैंड भी अगर देखेंगे, तो उस हिसाब से एक्सप्लोरेशन एज़ पर हिम कि लॉन्ग टर्म एक्सप्लोरेशन का जो एक ऑब्जेक्टिव होना था, वो अभी जितना है वो पहले नहीं था। तो उन्होंने जो गयाना का एग्ज़ाम्पल लिया, गयाना में 2015 में देयर हैज़ बीन अ मैसिव ऑयल डिस्कवरी। टुडे गयाना फ्रॉम नोवेयर, उनका कोई जगह पे स्थान नहीं था इन इन द ऑयल एक्सप्लोरेशन या फिर ऑयल प्रोडक्शन में। वहाँ से उनका अभी जो ऑयल प्रोडक्शन है व्हिच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 6.5 लाख बैरल्स पर डे, और उनका जो एस्टिमेटेड मतलब जो डिस्कवरी हुई ऑयल ऑयल की, अभी शायद और भी एक्सप्लोरेशन हो रहा है, दैट इज़ टू द ट्यून ऑफ 11 बिलियन बैरल्स। तो वो जो $20 ट्रिलियन है, मुझे लगता है उन्होंने एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट दिया है कि इतना आपकी क्वांटम लीप हो सकता है फ्रॉम अ 3.7 टू 4 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी टू अ $20 ट्रिलियन जीडीपी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आपकी 5 टू 6 टाइम्स आपकी जीडीपी बढ़ सकता है अगर आपको इस लेवल का ऑयल डिस्कवरी होता है। तो उन्होंने जो कहा है कि जिस लेवल का भी एक्सप्लोरेशन हो रहा है, वेरी हाई चांस, उन्होंने वेरी हाई चांस के ऊपर स्ट्रेस दिया है कि वी आर ऑन द कस्प ऑफ हैविंग अ डिस्कवरी। और वो जो सेडिमेंट्री बेसिन अक्रॉस अंडमान है या फिर ऑफ सम ऑफ द अदर रीजन्स, ये तो ज़ाहिर है कि उसमें एक्सप्लोरेशन जितना होना था वो पहले नहीं हुआ था। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने जो कहा है कि इंडिया की जो टोटल सेडिमेंट्री बेसिन है, दैट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो उसमें अभी 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इज़ ओपन फॉर बिडिंग। नाउ ये चेंज क्यों आया है? व्हाई इज़ दिस चेंज कमिंग? उसका बहुत सारे एज़ पर हिम देयर आर रीज़न्स। वन ऑफ द रीज़न जो उन्होंने कहा है, 2016 में 2016 में देयर वाज़ एन ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी लाया गया। सो इट इसमें क्या हुआ? प्रोडक्शन शेयरिंग से रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में गया है। ज़ाहिर है एक्सपर्ट्स कैन टॉक अबाउट इट बेटर, बट एज़ पर हिम सम ऑफ द ट्वीकिंग जो किया गया, जो लाइसेंसिंग पॉलिसी है, उसमें अभी देयर इज़ मोर इंटरेस्ट अमंग द एक्सप्लोरेटर्स प्राइमरीली फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर इन डूइंग दैट। और दूसरी चीज़ है जो उन्होंने कहा है कि ओएनजीसी जो है, ओएनजीसी पिछले साल एज़ पर हिम देयर आर 541 वेल्स इट हैज़ डग, ड्रिल किया है। ज़ाहिर है आप ड्रिल ड्रिल करोगे तो ऐसा नहीं है कि यू विल गेट इन एवरी ऑयल, बट वो जो एवरी जहाँ पे भी ये ड्रिल कर रहे हो आपको ऑयल मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा एट मोस्ट यू वुड हैव 10% और 5% ऑफ द ऑयल, जो आप ड्रिल कर रहे हो जिस जगह पे, मे बी 1%, बट यू हैव टू कंटिन्यूअसली एक्सपैंड द स्पेक्ट्रम एंड द होराइजन ऑफ योर ड्रिलिंग। वो एक्सप्लोरेशन जो है, जितना आप हम आपके सेडिमेंट्री बेसिन है या फिर पूरे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आप दूसरे मिनरल्स की भी एक्सप्लोरेशन की बात अगर करें, so a lot of things are happening now. On a larger spectrum, it is not just the exploration of oil and natural gas,
आप देखेंगे बहुत सारे मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन इन आवर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शुरू हुई है, उसके ऊपर शायद एक पॉलिसी आई है। और इफ यू ऐड टू दैट, इफ यू लुक एट दैट कि अंडमान में एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है गैलेथिया बे में, तो देयर इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 44,000 करोड़ व्हिच इज हैपनिंग देयर। फिर इन वन ऑफ आवर डिस्कशंस आपने कहा था कि चाइना डज अ लॉट ऑफ मैपिंग इन दैट एंटायर रीजन। अब चाइना का मैपिंग का शायद जो कारण है, एज पर यू व्हिच आई सपोर्ट, दैट शायद उसको भी पता है कि दैट एंटायर बे ऑफ बंगाल रीजन, उसमें जो पोटेंशियल है फॉर ऑयल डिस्कवरी वो बहुत बहुत ज्यादा है। सो ये अंडमान एंड निकोबार को स्पेसिफिकली अगर आप देखें, सो देर इज अ, उसमें जिस लेवल का पहले हो रहा था शायद वो नॉमिनल था, दैट हैज यू नो ओपनड अप अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, और वो इंडिया अभी ले रहा है अपॉर्चुनिटी। एंड ऑब्वियसली अगर आप $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी अभी है, तो जाहिर है आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑयल भी बहुत बढ़ जाएगा। और जब आप से hypothetically अगर हम बात करें, in the next 10 years if you are on the cusp of reaching a $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, so imagine कि जितना भी आप रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर स्ट्रेस दे दे, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर स्ट्रेस दे दे, आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स वो कम नहीं होगा, वो बढ़ता रहेगा। और जिस तरह का आप सिचुएशन अभी देख रहे हो मिडिल ईस्ट में, जिस तरह का सिचुएशन अभी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का है, ये भी एक परहैप्स कारण है जिसके वजह से एक्सप्लोरेशन बढ़ाया गया है। एक्सप्लोरेशन हैज विटनेस्ड अ क्वांटम लीप, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस नहीं है। यू हैव टू कंटिन्यूअसली कीप ऑन एक्सप्लोरिंग। और मैं अभी भी बोलूंगा कि इंडिया इन मेनी वेज, आप कोई एक्सपर्ट से बात करेंगे वो भी शायद यही कहेंगे कि व्हेन इट कम्स टू मिनरल्स एंड हाइड्रोकार्बन्स, इट इज स्टिल एन अंडर एक्सप्लोर्ड कंट्री। मैं अनएक्सप्लोर्ड नहीं कहूंगा, अंडर एक्सप्लोर्ड। जितना एक्सप्लोरेशन एक $4 ट्रिलियन इकोनॉमी में होना चाहिए था, उतना हो नहीं रहा था। बट इन द लास्ट 5-7 years we have seen a major change. Some positive movements are happening. From that perspective, I think potential possibility is very high. Back to you. That is true. There is no question, and मेरे हिसाब से the biggest question will be not just the petroleum and oil reserves and stuff like that. It is the hydrocarbon, derivative industries which is also a big thing. क्योंकि आगे जाके आप देखेंगे कि the hydrocarbon derivatives are extremely important. आज जो यूरोप को तेल बेच के one of the most interesting thing is कि आप क्रूड ऑयल रशिया से लेते हो, उसको प्रोसेस करके यूरोप को तेल बेचते हो, ठीक है, आपको उसके अंदर आपका कॉस्ट और प्रॉफिट निकल जाता है। बट वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स इज द बाय प्रोडक्ट। अब बाय प्रोडक्ट सेल्स के अंदर आपका कितना प्रॉफिट बनता है, विच इज अ टोटली डिफरेंट इंडस्ट्री ऑल टुगेदर। ना उसके अंदर वैक्स पता नहीं क्या 50 चीजें निकलती हैं उसके अंदर, एंड इट बिकम्स इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज इंडस्ट्री। सो देयर इज अ ह्यूज स्कोप एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। अगर ये चीज आए, अभी जैसे यूपी में भी कुछ चल रहा है, वो बलिया के पास देयर इज सम एक्सप्लोरेशन व्हिच इज डिगिंग थिंग व्हिच इज हैपनिंग देयर। पीपल सेड कि भाई 300 किलोमीटर के रेंज के अंदर कुछ ना कुछ है वहां पर। Now that I mean, if something like that is available, one, it needs to be tapped, and दूसरा मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी जो पशुपति तो तिरुपति कॉरिडोर खाली हो रहा है, द नक्सल्स, वहां पर बहुत रिसोर्सेज हैं। दैट इज द रीजन व्हाई दैट नक्सलिस्ट मूवमेंट वाज रन फ्रॉम देयर, ठीक है, एंड इन द नॉर्थ ईस्ट एज वेल। हमको पता है मणिपुर इज वेरी रिच इन रिसोर्सेज, अरुणाचल इज रिच इन यूरेनियम एंड मेनी अदर रिसोर्सेज। This stuff needs to get tapped out, and वहाँ की जो local economies हैं, they need to develop as we it can become a resource based economy. So it's not about just getting rich fast, it's about the factor कि भाई जो local economic development इसमें होगी, that is going to be really amazing. ना आपने सही कहा। आई जस्ट वांट टू गिव कपल ऑफ मोर एग्जांपल्स। नंबर वन, एक मैं डेटा दे देता हूँ। वो हरदीप सिंह पुरी जी का जो इंटरव्यू है, उन्होंने ये भी कहा है कि ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट एक बिल वो ला रहे हैं, और शायद वो दिस ईयर वो पेश किया जाएगा। एज पर हिम, इसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं दैट विल इंसेंटिवाइज मोर एक्सप्लोरेशंस एंड मोर इंटरेस्ट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट मनी। क्योंकि ये समझना चाहिए कि जो भी एक आप एक्सप्लोरेशन कर रहे हो, इट इज प्रीटी एक्सपेंसिव स्टफ। एक एक ऑयल अगर आप एक जगह पे ड्रिलिंग कर रहे हो, द पोटेंशियल कॉस्ट इज समथिंग अराउंड 90 to 100 million इन मेनी एरियाज, इफ नॉट एवरीवेयर। तो आपको इन्वेस्ट करना होता है, एंड यू हैव टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड, यू हैव टू क्रिएट एन इकोसिस्टम जहाँ पे लोग वो इन्वेस्ट करें। दूसरी चीजें आपने जैसे कहा बाई प्रोडक्ट्स एंड डेरिवेटिव्स की, इफ देर इज अ मेजर ऑयल डिस्कवरी जिसका प्रोस्पेक्ट्स बढ़ गया है इन द अंडमान रीजन, तो क्या होगा
हम लोग, आई मीन आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर अंडमान में इवेंचुअली अ मेजर रिफाइनरी कम्स अप। अगर वो रिफाइनरी आ जाता है, and if there is, and then you have a transshipment facility being put up, आप उसका impact in the Southeast Asia आप देखिए, क्योंकि Southeast Asia does not have that kind of refining capability, और refining oil refinery एक specific industry ऐसी है जहाँ पे India has made major strides. India is one of the very few countries जिसका oil या फिर oil production उतना ज्यादा नहीं है कंपैरेटिवली, जितना उसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी है, और उसमें इट हैज डेवलप्ड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्केलेबिलिटी और प्रोफिशिएंसी। तो अगर आपकी कोई ऑयल डिस्कवरी होती है, और मुझे लगता है दीज आर थिंग्स गोइंग हैंड इन हैंड, क्योंकि वो जो इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है इन द अंडमान एंड निकोबार रीजन, शायद इसलिए भी बन रहा है कि इवेंचुअली अगर आपकी ऑयल डिस्कवरी होती है, जिसकी प्रोस्पेक्ट बहुत हाई है, एक तो ट्रांसशिपमेंट कंटेनर, वहां से आप ऑयल एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हो, क्रूड ऑयल, एंड एट द सेम टाइम यू माइट इवन प्रेफर कि वहां पे एक रिफाइनरी बन जाए, आप वैल्यू एडिशन करो, क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोलियम या फिर जो बाकी और चीजें हैं बनाओ, एंड देन यू क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर दैट एंटायर रीजन। वी हैव टू अंडरस्टैंड, एक बार क्या हुआ सिंगापुर में, एक डिस्कशन में मैंने सुना था, उसके पहले उतना आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट। somebody said, one of the teachers नैनियन टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में, एनटीयू में, कि साउथ ईस्ट एशिया में, खास करके इंडोनेशिया में, दे से कि उनको अगर पूछेंगे आप कि आपकी डिस्टेंस कितनी है फ्रॉम इंडिया, सो दे विल से ओ इट्स जस्ट अराउंड 100 ऑट किलोमीटर्स, 150 किलोमीटर्स। आपको सुनने में ताज्जुब होगी कि व्हाई आर दे सेइंग 100 ऑट किलोमीटर्स, क्योंकि आप जनरली अगर मैप देखेंगे इंडोनेशिया, मलेशिया टू मेनलैंड इंडिया, वो तो काफी बड़ा है। देन दे से कि आपके जो फारदेस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार चेन है, इट्स जस्ट 100 और 150 किलोमीटर्स फ्रॉम द नियरेस्ट आइलैंड ऑफ इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ इंडोनेशिया। तो उस हिसाब से वो देखते हैं। सो अगर आपकी वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी बनता है, चाहे वो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हो, चाहे वो रिफाइनरी हो, चाहे वो क्रूड ऑयल फैसिलिटी हो, उसका जो इम्पैक्ट आपके साउथ ईस्ट एशिया में होगा, इट्स ह्यूज। साउथ ईस्ट एशिया हैज ऑलवेज लुक्ड अप टू इंडिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, दे हैव सो मच ऑफ डिपेंडेंस ऑन चाइना फॉर इकोनॉमिक रीजन, कि कभी कभी दे हैव टू एक्सेप्ट द डोमिनेंस एंड हेजेमनी ऑफ चाइना। सो दे वांट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। अगर यहाँ पे कुछ आ जाता है, आई थिंक साउथ ईस्ट एशिया विल बी एक्सट्रीमली डिलाइटेड बाय दैट, क्योंकि आप कुछ भी कर ले, आप विदाउट क्रूड ऑयल आपका कुछ चलता नहीं। सो दैट इज इट, इफ इट हैपेंस, पॉसिबिलिटी बढ़ गया है, अभी हुआ नहीं है बट पॉसिबिलिटी बढ़ गया है। इफ इट हैपेंस, इट इज गुड फॉर इंडिया, इट इज गुड फॉर द रीजन, एंड प्रोबब्ली इट इज गुड फॉर जिसको कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ रेसिलियंट सप्लाई चेन इन द एनर्जी स्पेक्ट्रम। बैक टू यू। That's true. Let's hope something good comes out of it. And मेरा एक लास्ट छोटा सा पॉइंट है about this entire thing is also the factor that securitization of resources. ठीक है, आज के ज़माने में आप देख रहे हैं अभी इस टाइम पे इजराइल ईरान में जो चीज़ें चल रही हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट टारगेट्स दैट वी आर सीइंग इज रिफाइनरीज एंड स्टफ लाइक दैट। ऑल्दो आई पर्सनली थॉट इस लेवल पे नहीं जाया जाएगा, बिकॉज नॉर्मली ग्लोबल कॉमन्स के ऊपर कोई अटैक्स करता नहीं है, बिकॉज इट रियली डिसबैलेंसेस द एंटायर ग्लोबल दिस थिंग। But Israel has also gone and hit Iranian refineries. Iran has also gone and hit Israeli refineries at Haifa. So this situation will become even more this thing, and Atmanirbharta as much as possible. Obviously, we can't be 100% as far as energy is concerned. That is something, मेरे हिसाब से, should be the high priority. इंटरेस्टिंगली, हाँ, अंडमान इज वन रीजन जहाँ पे मिलिटराइजेशन पहले हुई है। यू हैव अ ट्राई सर्विस कमांड, यू हैव दैट फैसिलिटी। आई थिंक वन ऑफ द रीजन ये भी है कि शायद उनको पता था कि दैट रीजन हैज लॉट ऑफ रिसोर्सेज, आज नहीं तो कल दैट विल बी डेवलप्ड। सो फ्रॉम द सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव लगे, वन माइट थिंक कि अंडमान इज प्रीटी फार फ्रॉम द मेन लैंड, तो इसका सिक्योरिटी क्या होगा, बट मैं दर्शकों को बोलूंगा, अगर आप थोड़ा उसके ऊपर स्टडी करेंगे, अंडमान इज हेवीली फोर्टिफाइड, एंड यू हैव अ ट्राई सर्विस कमांड, मतलब यू हैव एन इंटीग्रेटेड कमांड ऑफ द आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड कोस्ट गार्ड which operates there, and it's pretty formidable. So even if things come up, I think it will be pretty well secured. So let's hope for the best. Thank you so much भाई for that update. Audience से सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, and we shall see you for another update. But till then, if you can, do contribute towards this channel. QR code, PayPal, Super Sticker, Super Chats, and of course
check out our store. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.